हेलो दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ने वाला है। जीएसटी मंत्री समूह ने इस पर टैक्स को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। साथ ही कपड़ों और अन्य चीजों पर भी बदलाव का प्रस्ताव है। 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन पर फैसला होगा। तो आइए जानते हैं इन बदलाव में आम लोगों और व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगी। मंत्री समूह ने कहा है कि कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे नुकसानदायक उत्पादों पर 35% टैक्स लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा कपड़ों पर भी नई रेट लागू करने की बात हुई है, जिसमें 1500 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5% का टैक्स और 1500 से 10,000 तक के कपड़े पर आपको 18% का टैक्स लगेगा और 10,000 से ऊपर के रेट वाले कपड़े पे आप 28% की टैक्स की योजना है। दोस्तों, आपको पता है टैक्स की 4 श्रेणी है, 5%, 12%, 18% और 28%। वैसे ही रहेगी, लेकिन हानिकारक चीजों पर 35% का नया टैक्स जोड़ा जा सकता है। 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य के वित्त मंत्री इनमें शामिल होंगे। मंत्री समूह ने कहा है कि कपड़ों और हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाने से राजस्व बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। साथ ही जीएसटी मुआवजा उपकर की रिपोर्ट को पूरा करने के लिए 6 महीने का समय मांगा गया है। इसका मतलब है कि राज्यों को जीएसटी से जुड़े मुआवजे में थोड़ी देरी हो सकती है। इन टैक्स बदलाव का असर सीधे आम लोग और व्यापारियों पर पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट जैसे चीजों महंगी हो सकती, जिसमें इनकी खपत कम होगी। कपड़ों पर टैक्स रेट बढ़ने छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों पर असर होगा। राज्यों को मिलने वाले जीएसटी मुआवजों में देरी हो सकती है, जिससे उनकी योजना प्रभावित हो सकती है। वही टैक्स बढ़ने से सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा, जो विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सकेगा। कुछ लोग मानते हैं कि हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाना सही कदम है, लेकिन कपड़ों पर टैक्स बढ़ाने से आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। जीएसटी रेट में यह बदलाव आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे, आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।